डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और डिवाइस, एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं के बारे में यहाँ पर समझेंगे। इट इज ए डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट डायरेक्टली इन वोल्ट। एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को सीधे वोल्ट में मेजर करता है। एंड टू मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी मस्ट कनेक्ट आवर वोल्ट मीटर बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स इन पैरेलल टू द सर्किट। आपको इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए अपने वोल्ट मीटर को उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। देखिए, सपोज वी हैव ए सर्किट containing a cell and a resistor. Suppose a cell provides a current I to this resistance R, and therefore the potential difference across this resistor is suppose V, then V will be given by, according to Ohm's law, I into R. तो इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ कहता है I इंटू आर होना चाहिए। I करंट जा रही है और R रेजिस्टेंस है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। और वोल्ट मीटर का काम कौन करता है? अगेन एक गैल्वेनोमीटर। तो एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जो वोल्ट मीटर का काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, हमें इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। तो वही सर्किट है अपना, कंटेनिंग द रजिस्टर एंड सेल। अब इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में हमने अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। हमने अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, मीन्स ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। एंड सपोज इट्स रेजिस्टेंस इज जी, यहाँ रेजिस्टेंस आर है। जो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा था आई, नाउ इट हैज 2 पाथ। यहाँ से इसके पास 2 रास्ते मिल गए, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट मान लीजिए आई जी गया, तो रेजिस्टेंस की तरफ जो करंट फ्लो होगा इट विल बी नाउ इक्वल टू आई माइनस आई जी, and therefore the potential difference of the resistor is now equal to the current into resistance, the current into resistance, इतना मिलेगा। अब आप क्या नापने के लिए लगाए थे इसको? क्या मेजर करने के लिए आपने इस वोल्ट मीटर का यूज किया था? तो हमने तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज किया था, V को। और हमको बता कितना रहा है ये, हमको दे कितना रहा है रीडिंग, ये V डैश दे रहा है। तो V को V डैश नहीं, V को V ही बताना चाहिए आपका ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, यानी वोल्ट मीटर को। मीन्स फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, V डैश मस्ट बी इक्वल टू V। जो V डैश है वो V के बराबर होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके बतलाइए कि व्हेन इट इज पॉसिबल, कि कब पॉसिबल होगा। यस, इट इम्प्लाइज दैट IG मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इधर जाने वाली करंट 0 होना चाहिए। तब V और V डैश, तब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इक्वल होंगे, तब वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेक्ट आपको नाप के देगा। अब इस तरफ यदि IG 0 है तो ये कब होगा? तो IG 0 तब बनेगा जब गैल्वेनोमीटर का, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस G इन्फिनिटी हो, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस यदि इन्फिनिटी है तो कोई करंट इधर फ्लो नहीं होगा। and therefore it implies that
the G must be equal to infinity, and that's why the resistance of an ideal voltmeter must be equal to infinity, यानी उसका कॉइल का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली यू कांट कंस्ट्रक्ट ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 0 एज वेल एज ऑफ रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, और इसलिए प्रैक्टिकली न तो आप आइडियल एमीटर कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं और न ही आइडियल वोल्टमीटर। और जब हम आइडियल कंडीशन अचीव नहीं कर पाते तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है, हम उसके क्लोज पहुंचे, हम उसके नज़दीक पहुंचे। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कॉइल नहीं बन पा रहा है तो 1000 ओम का बना लें, 10,000 ओम का बना लें तो और भी बढ़िया। जितना हो सके उतना हाई रेजिस्टेंस हमको रखना पड़ेगा। लेकिन एक कॉइल जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस की भी तो कोई लिमिट होगी, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप उसको। तो ठीक है, हमें लेकिन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई चाहिए, बहुत हाई चाहिए। तो क्या करें, हम अपने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में एक बहुत हाई, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट कर दें तो उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और जब वो बहुत हाई होगा देन इट कैन बी यूज्ड एज एन वोल्टमीटर। आप सीधे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या, उसकी कॉइल के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए कॉइल ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला कॉइल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आइडियल वोल्टमीटर आप कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, तो जैसे मैंने कहा कि उसकी कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, उसका टोटल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो इन्फिनिटी तो नहीं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बना लिए तो ठीक है, उधर से करंट फ्लो होगा लेकिन वो बहुत लो होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, और उतना हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड देयरफॉर टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into voltmeter, a high resistance is connected in a series of the coil of the galvanometer. तो हम अपने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं और वो बन गया आपका वोल्टमीटर। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा इसका, तो बिल्कुल वैसे ही ये आपका फील्ड मैग्नेट के पोल्स कॉन्केव शेप में कटे हुए, बीच में आपका एक कॉइल आ गया, सर्कुलर कॉइल जो कि कनेक्ट हो गया पिवोट से। कॉइल के बीच में रख दिया, सेंटर में रख दिया अपना सॉफ्ट आयरन का कोर, यहाँ से लगा दिया एक पॉइंटर जो कि एक स्केल में रन कर रहा है।
यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया हेयर स्प्रिंग। तो ये तो बन गया गैल्वेनोमीटर। अब इसको यदि हमको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R, और फिर इसको कनेक्टिंग स्क्रू पे ले गए। यहाँ से भी एक कनेक्टिंग पॉइंट हमने निकाल दिया बॉक्स के बाहर। ये पूरा का पूरा बॉक्स के भीतर होगा, ये स्केल और पॉइंटर बाहर, और ये दो कनेक्टिंग स्क्रू बाहर। यहाँ से आप इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपना रीडिंग नोट करेंगे। तो ये बन गया वोल्टमीटर। लेकिन कितना रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, इट डिपेंड अपॉन रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, कि आपने कितने रेंज का वोल्टमीटर बनाने जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इक्वल टू कैपिटल G, कि आपके गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G के बराबर है। इट्स करंट कैपेसिटी इज सपोज IG, यानी अपने में से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है IG। रेंज ऑफ द वोल्टमीटर मान लेते हैं 20 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, एंड रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। तो ये अपना गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये R, और ये पूरा का पूरा बन गया अपना वोल्टमीटर। दिस इज द वोल्टमीटर। इससे मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है, तो हम कह रहे हैं IG। और तब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस होकर रहा है, तो हम कह रहे हैं V। जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वही आपका रेंज कहलाएगा V। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V विल बी इक्वल टू द करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है भाई, R और G, तो टोटल हो गया R प्लस G। तो यहाँ से आपको अपना सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो जाएगा। मैं इस IG को इस तरफ कर लेता हूँ, तो V अपॉन IG इक्वल टू R प्लस G, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से आप अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना रेंज का वोल्टमीटर बनाना है, उस गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी कितनी है, और उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस कितना है। ये सारी बातें हमको ये G और IG तो हमको मिल जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्ट करेगा जो कंपनी, वो हमको बता देगा। हाँ, अब ये रेंज जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको 10 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है कि 100 वोल्ट का बनाना है। वो हम अपना यहाँ पर चूज करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दें, तो हमारा गैल्वेनोमीटर उतने रेंज के वोल्टमीटर में बदल जाएगा, उतने रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। हाँ, अब ये आइडियल वोल्टमीटर तो नहीं है, और इसलिए इसकी रीडिंग
एकदम करेक्ट नहीं होगा, कुछ न कुछ एरर होगा। तो इस तरह से हम जब सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो एरर है, रीडिंग में जो एरर है वो कम हो जाता है, परमिशिबल हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। अतः हो सकता है कि वो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को 4.9 वोल्ट रीड करे, 4.95 वोल्ट रीड करे। तो इतना एरर हम अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा वोल्टमीटर बदल गया, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदल गया। अब इसके सिंबल्स आपको याद रखने होंगे कि ये मीनिंग है इसके, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी सिंबल्स हैं उनका मीनिंग मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने अपने वोल्टमीटर का रेंज बढ़ा दिया, ठीक। जो 50 वोल्ट का वोल्टमीटर था मैंने उसको 100 वोल्ट का कर दिया। और जो रेंज में बढ़ा देता हूँ तो कैपिटल R बढ़ जाएगा, और कैपिटल R बढ़ जाएगा तो हमारे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इसका रेंज बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। एमीटर में उल्टा होता था कि एमीटर का रेंज बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता था, यहाँ बढ़ेगा। तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर R डैश इज इक्वल टू R प्लस G। भाई ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में आ गए ना, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस G और ये रेजिस्टेंस R, ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G होगा। तो व्हेन रेंज ऑफ a voltmeter increases, its resistance also increases। तो जितने ज़्यादा रेंज का वोल्टमीटर बनाना होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो बच्चों ये था वोल्टमीटर, इसके भी सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको क्लियर हो ही गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए थ्रू माय कमेंट बॉक्स, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर कन्फ्यूजन, टू क्लियर योर डाउट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।